Hello my YouTube family, today we are coming back with new video. बर्जर पेंट, किसान जैम, हिंदुस्तान पॉलीमर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आपको पता है इस कंपनीज को ओन कौन सा ग्रुप करता था? यस, यूबी ग्रुप। कौन था वो बड़ा आदमी जो इतना बड़ा एम्पायर फैलाए बैठा था कि हर फील्ड में घुसा हुआ था? तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एक पॉलिटिशियन था, बिकॉज ये राज्यसभा का मेंबर था। ये एक प्ले बॉय के नाम से भी फेमस था और साथ में हमेशा खूबसूरत लड़कियों के साथ घिरा रहता था। और दुनिया के नंबर 1 लिकर बिजनेस के ओनर भी यही थे। इसी साथ जुआरी भी थे, गैम्बलिंग भी करते थे साथ में, और रेसर भी थे, आईपीएल की टीम भी ओन करते थे और पार्टी एनिमल भी थे जो अपनी लाइफस्टाइल और अपनी पार्टीज से जाने जाते थे। बट डोंट वरी, ये सारा प्रोफेशन संभालने वाला का नाम जोनी नहीं, विजय माल्या है। हाँ, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आती रहे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। कहाँ से ये स्कैम शुरू हुआ, क्या इसकी शुरुआत थी, किसने इसको चलाया और कैसे इसका अंत हुआ। 9,000 करोड़ का लोन लेके बैंक के साथ किया घोटाला, देश को छोड़ के भागने वाला आदमी। इसने घोटाला करने के बाद भी आईपीएल की टीम चलाई और F1 की रेसिंग भी करी इसने। 20 अक्टूबर 2012 इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था किंगफिशर, वो क्लोज हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद लोन का पहाड़ तो जैसे इनके ऊपर टूट पड़ा, बिकॉज सबसे बड़ा बिजनेस इनका यही था जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, और इस वजह से इसको देश छोड़ के भागना पड़ा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ऐसे मजेदार आपको बातें पता चलेगी इस वीडियो में, और कौन से बिजनेस गलतियां इन्होंने करी और जिससे हम सीख सकते हैं और हम बच सकते हैं। जब हम किसी कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं या प्रमोटर को एनालाइज किया जाता है, या फिर हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें किस तरह की कंपनी से दूर रहना है और किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी मेजर गलतियां थी जो विजय माल्या ने करी जिससे वो बर्बाद हुआ। पहले था शो ऑफ। हाँ, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगलो। जब भी किसी कंपनी का प्रमोटर बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे तो मतलब समझ लेना, तो आपको होशियार हो जाने की जरूरत है वहां पे। जैसे HDFCL या फिर हर्षद मेहता के केस की बात करें, जितना भी बड़ा घोटाला देखोगे तो उसमें एक कॉमन चीज है, शो ऑफ। हाँ, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। दूसरी गलती इनकी, इग्नोरिंग द एम्प्लॉयज। जब कर्जे के कारण इनकी सारी कंपनियां बर्बाद होने लगी तो किंगफिशर एयरलाइन के सारे एम्प्लॉय सड़क पे उतर आए हड़ताल करने। एम्प्लॉयज का कहना था हमें पैसा चाहिए, हमारी सैलरी रुकी पड़ी है। और उधर विजय माल्या गोवा में अपना 16 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी आलीशान बंगलों में, और उसने स्पेन से स्पेशल बड़े बड़े सिंगर बुला रखे थे वहां। और एम्प्लॉय कहते हैं ये कैसा सा है, एक तो एम्प्लॉय की सैलरी फंसी हुई है और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। और साथ में दुख की बात ये भी है, एक एम्प्लॉय की वाइफ ने सुसाइड भी कर लिया था बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और उसके हस्बैंड की सैलरी पिछले 6 महीने से क्रेडिट नहीं हुई थी। और ऐसे टाइम पे विजय माल्या अपनी पार्टीज कर रहा था गोवा के बंगलों में। और तीसरी सबसे बड़ी गलती की बात करें, नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज फादर। तो इस पॉइंट का हम समझते हैं, और स्पेशली आप सब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। अक्सर हमें लगता है हमारे जो माता पिता है या पापा मम्मी है, हमें उनसे ज्यादा समझदारी है और हम अपने को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी एक टाइम तक यही समझता था। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे पापा को ज्यादा एक्सपीरियंस है जीवन का हमसे जीने में, और हमको उस एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विजय माल्या केस में जो उनके फादर थे मिस्टर माल्या साहब, वो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया हुआ था। बट उन्होंने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, जितना एंजॉय करना है करो, लेकिन मीडिया में खुद को नहीं दिखाना होता। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर वालों को पैसा दिया करते थे कि उनके बारे में ना छापे। उस टाइम इन लोगों ने दारू का बिजनेस शुरू किया था, उनके पिताजी की बात की जा रही, और दारू का बिजनेस उस समय नेगेटिव तरीके से देखा जाता था।
और उनको पता था जितना शो ऑफ करेंगे उतना लोगों को जलन होगी और लोग जेलिस फील करेंगे। अपने में खुश रहो, अपने में आगे बढ़ो। विजय माल्या को सीखना चाहिए था, मौज करो लेकिन अपने में ही इंजॉय करो, लेकिन उनको दिखावा भी तो करना था। अगली गलती लिकर जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस था हमारे भारत में उनका, उन्होंने देखा कि इतना सारा पैसा कमा चुके हैं इस बिजनेस से, तो अब खुद को भगवान समझने लगे और सोचा कि दूसरे बिजनेसेस में घुसा जाए। इनको लगा अगर मैं ये बिजनेस संभाल सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी बिजनेस चला सकता हूँ, तो वो एयरलाइंस के बिजनेस में घुस गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये काफी इंटेंसिव बिजनेस है। तो हमेशा याद रखो, अगर कोई भी अपने मेन बिजनेस को छोड़ रहा है तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए। अगली गलती, एयरलाइन के हर काम में वो खुद ही इन्वॉल्व हुआ करते थे, जैसे एम्प्लॉय की यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, प्लेन कौन सा होना चाहिए, उसमें प्लेन में लगी सीट का कलर क्या होना चाहिए और मेन्यू भी क्या होना चाहिए, वो भी खुद ही डिसाइड करते थे। विजय माल्या खुद इतना डिसाइड किया करते थे, डिसीजन लिया करते थे हर छोटी छोटी चीज का, कि उनके सीईओस वो रुकते ही नहीं थे। जब आपको कॉर्पोरेट लेवल पे अपना कोई बिजनेस स्केल अप करना होता है तो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है डिसीजंस लेने के लिए और मैनेजमेंट को। जब कंपनी का प्रमोटर खुद ही हर चीज देखने लगे, संभालने लगे, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। निवेश करते टाइम हमें इन चीजों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। और एक बारी पेरिस में एक बड़ा इवेंट हुआ था, तो वो उधर जाते हैं, वहाँ उनका प्लान था 70 प्लेन्स वहाँ से खरीद के लाने का, एरोप्लेन्स, लेकिन वो लोन के बेसिस पे वहां से 150 प्लेन्स लिया है, कॉस्ट का उन्होंने ध्यान भी नहीं रखा। लेकिन बात आती है ये स्कैम कैसे बना। इसे हम समझते हैं 2010 में विजय माल्या राज्यसभा के मेंबर बने और पॉलिटिशियन बने और काफी फेमस हो गए उस टाइम पे। आपको जान के हैरानी होगी, उनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री भी दी थी। आईआईटी बॉम्बे से इनको इन्विटेशन भी आया था और वहां जाके इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्होंने स्पीच भी दी थी जो आगे चल के बहुत पॉपुलर हुई थी, वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी इनको मिला था। ना जाने कितने सारे अवार्ड इनको मिले उस टाइम पे, जिसके कारण जो मेच्योर लोग थे उनकी इंस्पिरेशन बन चुके थे और भारत का यूथ इन्हें इंस्पिरेशन मानने लगा था। बिकॉज सिंपल सी बात है, जो भी बड़ी गाड़ी में घूमता है दोनों ईएमआई की, यूथ इनका दीवाना हो जाता है। जैसे आज भी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे लोग बावले हुए पड़े हैं। लेकिन इनका स्कैम एक ही चीज के कारण बना, वो थी मिस मैनेजमेंट। अगर मिस मैनेजमेंट नहीं होती तो सब ठीक चलता। कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनको अपने बिजनेस में ध्यान रखने चाहिए थे। ब्यूटीफुल एयर होस्टेस की जगह ये कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना चाहिए था, जिससे हम विजय माल्या बचा रहता। फ्रीक्वेंटली अपने बिजनेस प्लानिंग्स को चेंज करने से बजाय, जैसे इन्होंने प्रीमियम फ्लाइट चलाई, उसके बाद ये अफोर्डेबल फ्लाइट्स पे आ गए और इन्होंने फिर से इंटरनेशनल बेंगलोर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट प्रीमियम फ्लाइट चलाई। तो इन्होंने बार बार अपने बहुत जल्दी प्लान चेंज करे, जबकि इसको एक ही प्लान पे काम करना चाहिए था। और अगली बात, एम्प्लॉय ने हड़ताल तो करी थी, लेकिन अगर ये अपना बर्थडे इतना बड़ा सेलिब्रेट नहीं करते गोवा में जो इन्होंने बंगलों पे किया, तो शायद ये इतना बचते तो नहीं है, लेकिन ये बात इतनी नहीं फैलती। बट भाई को क्या था, उनको तो अपना शो ऑफ करना था, चाहे एम्प्लॉय से सैलरी जाए भाड़ में। और फिर बात आती है आईडीबीआई बैंक। 850 करोड़ का लोन लेते हैं आईडीबीआई बैंक से और उनसे कहते हैं कि मुझे एम्प्लॉय से सैलरी देनी है, उसके लिए चाहिए। लेकिन बाद में एम्प्लॉय सैलरी नहीं देते, सारा पैसा अपनी डमी कंपनी यूरोप में ट्रांसफर करवा लेते हैं अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और जबकि उस टाइम तक इनकी कंपनी ऑलरेडी हवाला हो चुकी थी। तो अगर ये सब चीजें नहीं हुई होती तो शायद ये स्कैम भी नहीं बनता, वो विजय माल्या बचा होता। तो इसी तरह की चीजें आपने और हमने हर्षद मेहता के केस में भी देखी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।